रिश्तेदार भाटी साहब, जब आपको ये पता था कि भाटी साहब, आपका आरोप है कि बहन जी के राज में 7,000 रुपया अंडर टेबल लिया जा रहा था, ये आपको पता था, तो आपने सत्ता में आने के बाद उन पर क्या कार्रवाई की और बाद में उन्हीं के साथ मिलकर तो चुनाव लड़े आप? नहीं, वो राजनीतिक फैसले अलग है, वो आप ठीक कह रहे हो। तो पब्लिक को लूट लो, लेकिन हम राजनीतिक फैसले में साथ हो जाएंगे, भले सामने वाला 7,000 रुपया अंडर टेबल लेता हो। सुशांत जी, ये क्या बात हुई भाटी साहब? यादव सिंह जेल गए थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, आप डेट चेक कीजिए। दूसरी बात, नहीं, लेकिन मायावती पर कार्रवाई क्यों नहीं की, मैं ये पूछ रहा हूं। यादव सिंह छोड़िए, मायावती के साथ आप चुनाव लड़े, 7,000 रुपया अंडर टेबल लेती थी, लिया जाता था बहन जी के राज में, तो मायावती जेल क्यों नहीं गई आपके राज में? हमने बताया तो सही, 24 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मायावती क्यों नहीं गई सर? अधिकारी छोड़िए, मायावती क्यों नहीं? आप कह रहे हैं बहन जी के राज में टेबल के नीचे से पैसा कहां जा रहा था आपको पता है, तो मायावती जेल क्यों नहीं गई? अब ये तो आप बीजेपी से भी सवाल कर लीजिए, चलो ठीक है, हमसे तो अरे पर मैं आपसे इसलिए पूछ सर, बीजेपी तो मान लीजिए आप कह रहे करप्ट पार्टी है, ये प्रचार में करती है, आप लोग काम करते हैं, तो आपने मायावती को जेल क्यों नहीं भेजा? आप 2017 में उनके साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ने लगे, या 2019 में मिलकर? देखिए सुशांत सिन्हा जी, बीच बीच में आवाज कट रही है, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। जो आप सवाल कर रहे हैं उसका बिल्कुल साफ तौर पर जवाब ये है कि ये जो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा और नोएडा में जो अनियमितताएं हुई, ये बिल्डरों को अनाधुंध जमीन अलॉट की गई, ये इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन थी। और इनकी जांच भी हुई थी, और जांच अभी तक भी ठंडे बस्ते में है। लेकिन 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब अनियमितताओं को दबाए बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शुभरास्ता जी आ रहा हूं, उससे पहले शलभ भाई, 2 प्रश्न। एक, भाटी साहब कह रहे हैं कि भाई जब हाईकोर्ट चले गए लोग तो हम कैसे गिरा देते बिल्डिंग, लेकिन आप जो है एफआईआर करके क्रेडिट ना लें, और यही कह रहे रत्नाकर जी कि आप कई जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको तो आप नहीं गिरा रहे। दूसरा, बहन जी के लिए वो कह रहे हैं कि सबको पता है टेबल के नीचे से बहन जी की सरकार में पैसा कहां कहां जा रहा था, उन्होंने तो अरेस्ट नहीं किया, आप क्यों नहीं अरेस्ट करते बहन जी को? देखिए, मैं तो बड़ा दंग हूं कि भाटी साहब को सब पता है, सारी जानकारी है, बता भी रहे हैं आपके टेलीविजन पे कौन कितना पैसा लेता था, कौन सी जमीन इंडस्ट्रियल यूज के लिए थी, उसको कैसे रेजिडेंशियल यूज में बदल दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। मैं तो कहता हूं ना, कार्रवाई क्या होती है, देखिए मैं बताता हूं। इस तरह तो मुख्तार अंसारी के लोग भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए, बिल्डिंग गिरा दी ना, गिराई बिल्डिंग। अतीक अहमद के लोग भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए, बिल्डिंग गिराई ना, वो ठीक से गिरा दी। समाजवादी पार्टी की सरकारों में यही लोग फले फूले, इन्हीं की बिल्डिंगें खड़ी हुई। और अभी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती सुशांत जी, तो मैं दावे से कह रहा हूं, आपको पता है क्या होता? ये ट्विन टावर के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाते, कहते साहब 3 जजों की फिर से बात कर लीजिए, हम एक कमेटी बैठा रहे हैं, तो मत करिए। क्यों? क्योंकि ये जो अंडर टेबल की बात कर रहे हैं भाटी जी, मैं बहुत सम्मान से कह रहा हूं कि अंडर टेबल कहां गया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, और उस पर कार्रवाइयां भी हो रही है। जब कार्रवाइयां होती है तो ये रत्नाकर त्रिपाठी जी की पार्टी कैसे ईडी दफ्तर तक फूकने के लिए खड़ी हो जाती है, ये पूरे देश को पता है। 2G, 3G, 4G, दामाद जी, वाड्रा जी, सबके बारे में पता है। तो कार्रवाइयां तो खूब हो रही है, और कार्रवाई की तुलना अगर देखिए। ठीक है, शुभरास्ता जी आ रहा हूं आपके पास, उससे पहले भाटी जी एक बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या होता है, उन्होंने मुख्तार अंसारी का कंस्ट्रक्शन गिरा दिया, उन्होंने दूसरे कंस्ट्रक्शन गिरा दिए इलीगल, आप भी गिरा देते ट्विन टावर। अपनी बात रखी, कोर्ट के भीतर अपनी बात रखी मजबूती से। बात का समर्थन करते हैं और आप इसे जायज मानते हैं कि सरकार सुप्रीम। भाटी साहब, आज आपके सिग्नल में बड़ा प्रॉब्लम है, जब आप बोलने लगते हैं पॉइंट पर आवाज चली जाती है। सुशांत भाई, कोर्ट के भीतर अपनी बात दमदारी से रखेगी सरकार, तो निश्चित तौर पर कोर्ट भी कन्विंस होती है, ये मैं कह रहा हूं। अब बोलिए भाटी साहब, अब आपका सिग्नल आया है, बोलिए। नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा है, क्या आप ये मानते हैं, ये सलमणि भाई की बात से सहमत हैं कि सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, सरकार चाहे तो जो कर दे, गिरा दे, तोड़ दे, कुछ भी कर दे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी चाहिए, ये आप मानते हैं? ये सवाल हमसे कर रहे हैं अगर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात नहीं माननी चाहिए, पर मैं कह रहा हूं राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए सर, कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको मजबूती से कोर्ट में बात रखी जाए, उसको जीता जाए, और उसके बाद उसको गिरा दिया जाए, चाहे किसी का भी हो। यही मैं भी कह रहा हूं। भाटी साहब, आपका सिग्नल ठीक कराता हूं, जब आप बोलने लगते हैं सिग्नल अटक जा रहा है। शुभरास्ता जी